हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं जो मीनू होता है उसका कोई स्पेशल मतलब डिवाइस है, उसकी करप्शन स्पिरिचुअल करप्शन को नापता है, जो कि दिखाता है कि 15% से ज़्यादा हो गया। बोलता है कि मैं तुम्हें ये रिकमेंड करता हूँ कि तुम जाके मेडिटेट करो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। बोलता आता है जो ऑफिसर होता है वो मीनू को बताता है कि तुम्हारा जो स्पिरिचुअल करप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से कुछ करो ताकि तुम्हारा स्पिरिचुअल करप्शन कम हो जाए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करूँ क्योंकि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है। वो बोलती हाँ मुझे पता है ये सब, कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जयवान जो होता है वो मीनू से पूछता है आखिर ये स्पिरिचुअल करप्शन क्या होता है। बताती है कि तुम्हें सच में इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, तुम आखिर मतलब कहाँ से आए ही कहाँ से हो। बताती है कि जो स्पिरिचुअल करप्शन है एक डिजीज़ है जो कि हर एक इंसान के अंदर होता है, हर एक लिविंग बीइंग के अंदर होता है, जो भी चाउस में आता है। तुम्हारा जो स्पिरिट है वो धीरे धीरे करप्ट होता जाता है जैसे जैसे तुम यहाँ पे रहते हो, और एक बार जो तुम्हारा करप्शन लेवल है वो मैक्सिमम तक पहुँच जाता है तो उसके बाद तुम मर जाओगे इस लैंड में, और तुम्हारा जो एनर्जी है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा मिराज ट्री। बताता है कि तुमने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि जो मैंने उसको सिंग दिया था, हॉर्न का मतलब बीस्ट का सिंग, वो उसने कितने आराम से रख लिया था। वो आदमी कितना ज़्यादा खुश हो गया था कि उसे मैंने वो सिंग दे दिया, तुमने ये देखा होगा ना। लेकिन ये जो सिंग है उसको हम लोग यूज़ करते हुए अपने जो करप्शन लेवल है उसको कम कर सकते हैं और यहाँ पे चाउस में सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सिंगों की, इससे तुम अपना करप्शन लेवल कम कर सको और यहाँ पे सर्वाइव कर सकती हूँ। फिर वो जो ऑफिसर होता है बोलता है चलो ठीक है, मैं अब इस बंदे यानी जयवान का करप्शन लेवल नापता हूँ। वो जो डिवाइस होता है उसको जयवान के सामने ले जाता है और जयवान के सर के पास लगाता है, यानी कि वो जयवान का करप्शन लेवल नापना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसमें अचानक से बीप बीप साउंड आता है और उस पर एरर का साइन आ जाता है। उसमें फिर आवाज़ आती है कि अनेबल टू मेजर स्पिरिचुअल करप्शन लेवल, यानी उसका स्पिरिचुअल करप्शन लेवल वो नाप नहीं पा रहा होता है। ये देखने के बाद वो जो हेड गार्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है चीफ ऑफिसर यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उसके अंदर आता है 0%। ये देखने के बाद वो बंदा यानी जो ऑफिसर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक नहीं होता है, खुश हो जाता है हल्का सा। बताता है अच्छा मुझे अब समझ आ गया। ऑफिसर जो होता है जयवान ने जो उसको क्रिस्टल दिया होता है उसे वापस करते हुए बोलता है कि चूंकि तुम्हारा जो वेरिफिकेशन है वो पूरा हो चुका है तो तुम इस स्पेक्टर क्रिस्टल को अपने पास रख सकते हो। जयवान बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें ये नहीं चाहिए। बोलते हैं हाँ ये जो क्रिस्टल है वो हम लोग को नहीं चाहिए क्योंकि इस चीज़ को हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए ये लोग ये चीज़ बस ग्रीन पेरिस क्लैन के बंदों के पास ही होना चाहता है। बताता है लेकिन मैं तो कोई ग्रीन पेरिस क्लैन से नहीं हूँ या फिर जो भी तुम कह रहे हो उन सबसे से बिलोंग नहीं करता। ऑफिसर मुस्कुराते बोलता है कि मुझे पता है सर कि तुम उससे बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम अंदर जा सकते। वो लोग फिर अंदर जाना स्टार्ट कर देते। हेड गार्ड होता है वो अपने ऑफिसर से बोलता है चीफ आखिर ऐसा क्या हुआ, आपने उन लोग को ऐसे अंदर जाने क्यों दे दिया। बोलता था जेम्स तुम्हें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट था क्रिस्टल ये क्या होता है। बोलता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम होता है जो कि एडाप्टर के स्पिरिचुअल पावर, किसी के भी स्पिरिचुअल पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। बोलता है हाँ तुम तो सही बोल रहे हो, लेकिन ये बस इतना ही नहीं कर सकता, ये कुछ और भी कर सकता है। साथ ही वो अपना ग्लव्स हटाता है और अपना हाथ उसके सामने करता है। ये देख के जेम्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा जल जाता है उस स्पेक्टर जो भी क्रिस्टल होता है उसकी एनर्जी की वजह से। वो बोलता है चीफ आपका हाथ ये क्या स्पेक्टर क्रिस्टल की वजह से तो नहीं हुआ। वो बोलता है हाँ तुम्हें पता है कि ये जो स्पेक्टर क्रिस्टल है उसको बस ग्रीन पेरिस क्लैन के लोग ही यूज कर सकते हैं और इसको कोई भी दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता, यूज में नहीं ला सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि जो भी इस क्रिस्टल का पावर को यूज कर सकता है वो करप्शन को भी अवॉइड कर सकता है, वो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन ये जो बंदा था ये मुझे ग्रीन पेरिस क्लैन के बंदों की तरह मुझे नहीं लग रहा था, मतलब उन एलियन तरफ मतलब जो होते हैं एंटीना वाले बंदे की तरह नहीं लग रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे लिए उस क्रिस्टल को यूज में ला सकता है और हम उसका यूज कर सकते हैं। बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, लेकिन फिर भी हम लोग उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं कर सकते ना। बोलता है कि मैं उस बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके स्पिरिट के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ। क्या तुम्हें याद है कि जब मैंने उसका स्पिरिचुअल करप्शन लेवल नापा। बोलते हैं हाँ हमने जब नापा तो उसमें रिजल्ट आया था कि एरर यानी 0% आ गया था। बोलते हैं हाँ चूँकि तुमको पता हुआ है कि ये जो डिवाइस है ये कभी भी एरर शो नहीं करता, लेकिन फिर भी जेम्स बोलता है अच्छा लेकिन फिर भी क्या क्या मतलब आप मुझे बताओ। बताता है कि यहाँ पे बस एक चांस है जब आपका डिवाइस जो आपका स्पिरिचुअल करप्शन लेवल को कभी भी मेजर नहीं कर सकता, वो 0% कब दिखाएगा। बोलता है कब दिखाएगा। बताता है वो तब दिखाएगा जब उसका जो स्पिरिट है आत्मा है वो पूरी तरह प्योर होगा। इस पूरे के पूरे चाउस में जितने भी बंदे उन सबसे ज़्यादा प्योर उसकी सोल होगी, स्पिरिट होगी, तभी ये 0 दिखा सकता है। बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बोलता है कि मुझे भी इन सब के बारे में नहीं पता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक ग्रीन पेरिस क्लैन से बिलोंग नहीं करता और उसको हम यूज कर सकते हैं अपने स्पेक्टर क्रिस्टल को यूज में लाने में, स्पेक्टर क्रिस्टल को यूज करने में वो हमारी मदद कर सकता है। जेम्स जो था वो उस अफसर से पूछता है क्या ये सब कैस्ट्रेलियन कंडीशन से कोई तरह रिलेटेड है क्या। बोलता है कि नहीं मुझे भी इन सब
के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल के बारे में नहीं पता है। लेकिन जो ऑफिसर होता है वो बोलता है कि जेम्स मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहीं से ये सुना था कि कोई बंदा है जो कि ब्राइड लेता है, घूस लेता है बंदों को अंदर भेजने के लिए, और उसका नाम भी शायद जेम्स ही है। मतलब वो सीधा जेम्स को नहीं बोलता लेकिन बताता है कि उसका नाम भी जेम्स ही हो सकता है। ये बात सुनने के बाद जेम्स की हालत ख़राब हो जाती है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन उस टाउन यानी कैस्टल के अंदर का दिखाया जाता है। वहाँ पे जो बंदे होते हैं मतलब कि जयवान और मीनू वो दोनों बात करते हैं। यहाँ के रोड तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है किधर जाना चाहिए और किधर भी नहीं जाना चाहिए। हम तो यहाँ काफ़ी अजीब तरीके से मुझे लग रहा है कि जगह पे काफ़ी देर से घूम रहे हैं। आखिर यहाँ पे गाइड कौन कर रहा है मुझे तो पता नहीं चल रहा है। ये मीनू यहाँ पे पहले आई भी है या नहीं, ये तो मेरे पीछे पीछे चल रही है। मीनू को अपनी बात याद आती है, मतलब पास्ट की बात याद आती है कि उसको उस ऑफिसर ने बोला होगा कि मीनू अगली बार जब भी तुम यहाँ पे आओ कास्टल के अंदर तो अपना सर्टिफिकेट अपने साथ लेके आओ, क्योंकि अगर अगली बार तुम्हारे पास तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं रहा या फिर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट रहा तो तुम्हें अंदर आने दिया नहीं जाएगा और तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और तुम्हें पनिशमेंट भी दिया जाएगा। इस बार हम लोग तुम्हें अंदर जाने दे रहे हैं क्योंकि मिस्टर जयवान ने बताया कि वो तुम्हारे साथ है, यानी तुम उसके साथ हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे अंदर जाने दे रहे हैं और अगली बार से तुम किसी को घूस देने की भी कोशिश मत करना। और फिर जो ऑफिसर होता है इन लोग को अंदर भेज देता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि ये बंदा मेरे ऑर्डिनेंस के बाहर कैसे आ गया। और जो मिस मीनू होती है वो सोच रही थी उसका ऑर्डिनेंस का लेवल तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, वो तो मुझे अभी भी फील हो रहा है कि मैं उसका ऑर्डिनेंस के अंदर हूँ। फिर नेक्स्ट दिन में हम लोग को दिखाते हैं जयवान जो होता है एक ब्रिज के ऊपर होता है, एक बंदे से पूछता है कि मैं यहाँ पे किसी लोहार को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे लिए तलवार बना सके या फिर जिसको तलवार बनाने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। नीचे खड़ा होता है जो कि उसकी तलवार की तरफ देख रहा होता है। जो जवान होता है अपनी तलवार उस बंदे को दिखा के बोलता है कि क्या कोई यहाँ पे ऐसा बंदा है जो कि मेरी इस तलवार को ठीक कर सकते। बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो नीचे खड़ा बंदा होता है वो उसकी तरफ देख के शैतानी वाला स्माइल देता है, मतलब वो इसे चोरी करना चाहता है या फिर इन सबको मारना चाहता है। मीनू बोलती है कि आखिर हम लोग इस विलेज के अंदर कब जाएंगे, पता नहीं मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है। वो बंदा बोलता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, चलो हम लोग को लगता है कि हम लोग अपने रास्ते पे आ गए, हम लोग को अब वो लोहार का घर मिलने वाला है। वो बोलती क्या तुम्हें ये सब कैसे पता है, पीछे छूट जाती, बोलती कि तुम मेरे थोड़ा वेट कर सकते हो, तुम इतनी जल्दी जल्दी आगे क्यों बढ़ रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के आगे जाना चाहते हो। मैं मानती हूँ कि वहाँ गेट के कास्टल के गेट के पास मैं तुम्हें छोड़ के अंदर आना चाहती थी, लेकिन वो मजाक था, तुम उसे सीरियसली क्यों ले रहे हो, प्लीज़ मेरा वेट करो। वो बताता है कि तुमने मुझसे इस कास्टल के अंदर तक मतलब कास्टल तक का रास्ता दिखाया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम अपने रास्ते जा सकती हो और मैं अपने रास्ते जा सकता हूँ। और वो साथ ही मुड़ के उसकी तरफ देखता है और बताता है कि मुझे पता है कि तुम और मैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी तरह जिंदा हूँ, तुम आधी तरह मर चुकी हो और आधी जिंदा हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रास्ते चले जाओ और मेरे पीछे अब मत आओ। लेकिन वो जो मीनू होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है और गुस्से के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम इसी तरह मुझ पर बात करते रहो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जवान बोलता है तो आखिर मैं क्या करूँ, तुम्हें यहाँ का रास्ता भी नहीं पता और मुझे बस बाकी अनजान लोगों से रास्ता पूछ के वहाँ तक जाना पड़ रहा है। बोलते कि मुझे रास्ता पता है पर तुम मुझसे पूछोगे तब ना मैं तुमसे बताऊँ कि। वो बोलता है अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे कहाँ पे वो स्मिथ का यानी कि लोहार का घर कहाँ पे। बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, चलो तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें गाइड करूँ। बोलता है चलो ठीक है तुम बताओ हम लोग को किधर जाना चाहिए। जवान जो था अपना बैग उतार लेता कंधे पर से, बोलता है उससे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर कुछ काम है, उन लोग को पहले मैं निपटा देता हूँ। वो लोग बंदे जो चोर होते हैं जो कि इसको देखा होता है उस ब्रिज के पास, वो वहाँ पे आ जाता है। बोलता है कि फाइनली इस बंदे को हमने ढूंढ लिया। वो एक और बंदा तो बोलता है कि क्या तुम इसी बंदे के बारे में बात कर रहे थे जिसके पास काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड है। बताता है हाँ मुझे पता है इसके पास एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड है। बोलता है क्या फ्लेमिंग स्वॉर्ड, बोलता है हाँ मैंने इसके पास देखा था। मीनू बोलती है कि आखिर तुम लोग बंदे लोग जो भी यहाँ पे कमी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम लोग को हमसे क्या चाहिए, अगर तुम लोग को यहाँ पे मार नहीं खानी तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि अरे रेड हेयर्ड मिशी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा मुंह लगता है कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, क्या मैं तुम्हारे मुंह को सिल दूँ। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए और सावधान होना चाहिए, क्योंकि तुम जो कह रही हो वो काफ़ी बुरा कह रही हो। मतलब अगर तुम बुरी शब्दों का इसी तरह प्रयोग करती रहोगी, बैड वर्ड का यूज़ करोगी, तो मेरा जो छोटा भाई है सबसे छोटा भाई है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि इसे बुरे शब्द सुनने की आदत नहीं है। तो अभी बच्चा है, मात्र 12 साल का बच्चा है और तुम्हें तो पता है कि गाली बच्चों के लिए बुरी चीज़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम गाली का शब्द का प्रयोग ना करो, नहीं तो ये मेरा जो छोटा भाई है तुम्हें काट काट के पीस पीस कर देगा। इसलिए चुपचाप अब वो ब्लू स्वॉर्ड जो थी फ्लेमिंग स्वॉर्ड वो मेरे हाथ कर दो और उसके बाद हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने दे देंगे। बताता है कि जवान जो होता बोलता है कि अच्छा अगर हम लोग ऐसा ना करें तो। वो जो लेकिन जो मीनू होती है वो उसकी बात बोलती है क्या क्या ये जो बंदा तुम लोग के पीछे ये सबसे छोटा है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। बंदा बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पता भी है कि तुम लोग किस सिचुएशन में हो, तुम लोग को यहाँ मजाक सूझ रहा है, आज हम लोग तुम लोग को मार डालेंगे। अगर तुम लोग को नहीं चाहे मतलब हम लोग के हाथों से नहीं मरना चाहते तो चुपचाप उस ब्लू फ्लेमिंग स्वॉर्ड को हम लोग के हवाले कर दो। लेकिन मीनू अभी भी चिल्ला चिल्ला बोल रही है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो बंदा तुम लोग के पीछे ये तुम लोग से सबसे छोटा कैसे हो सकता है, तुम लोग तो बाकी मतलब बेहुदा मजाक कर रहे हो, ये तो तुम लोग से सबसे ज़्यादा बड़ा लग रहा है। लेकिन वो जो बड़ा बंदा होता है पीछे सबसे छोटा इन लोग का भाई जो होता है वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और अपनी जो तलवार होते
टू साइडेड ब्लेड उसको लेके उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोलता है कि मुझे बुरे शब्दों से काफ़ी ज़्यादा नफरत है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जो मीनो के बगल से दिखाते हैं एक एनर्जी स्लैश निकलती है और सीधा के सीधा उस बंदे के हाथों के पास जाके लगती है और उस बंदे का एक हाथ उड़ जाता है जिसके ऊपर उसने उस ब्लेड को पकड़ा होता है। और वो जो ब्लास्ट होता है वो सीधे उन सब के पीछे एक दीवार होती है बहुत बड़ी, उसके साथ जाकर टकराती है। वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, वो बंदा भी नीचे गिर जाता है और उसका एक हाथ भी टूट जाता है। जवान बोलता है कि तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही नॉइस मचा रहे हो, और साथ ही वो अपने ब्लू फ्लेमिंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उनके सामने करते हुए बोलता है कि आ जाओ, अगर तुम लोग मुझसे साथ फाइट ही करना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ, मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, एक साथ ही आ जाना। वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे क्यूट से छोटे से भाई का हाथ काट दिया। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आज हम लोग तुम्हें मार डालेंगे, आज हम लोग तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं, तुम्हें इस सब की कीमत चुकानी होगी जो कि तुमने मेरे छोटे भाई के साथ किया है। लेकिन वहाँ पे जितने बंदे होते बोलते कि हमारा छोटा भाई मरा नहीं, प्लीज़ उसे बचाओ बचाओ, प्लीज़ उसे बचाओ। लेकिन वो लोग सब में काफ़ी गुस्से के साथ आगे बढ़ते और जवान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जवान जो होता है अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, ब्लू फ्लेमिंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है, फिर वहाँ पे हमें बस तलवारों के टकराने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद इसी के साथ हमारा जो एपिसोड होता है ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग आगे की कहानी देखेंगे। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, आप तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।